झारखंड के एक छोटे से गांव कटिया में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सुमन। कटिया गांव चारों तरफ जंगलों से घिरा था, जहां न पक्की सड़क थी न ही बिजली की नियमित आपूर्ति। गांव का स्कूल सिर्फ 5वीं तक था और उसके बाद बच्चों को पढ़ाई के लिए 15 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। सुमन के परिवार में पिता एक छोटे से खेत में काम करते थे और मां जंगल से लकड़ियां बीनकर बेचती थी। घर में इतनी तंगी थी कि सुमन को कई बार सिर्फ चावल और नमक खाकर दिन गुजारना पड़ता था। लेकिन सुमन का सपना था कि वह अपने गांव की बेटियों के लिए एक स्कूल खोले ताकि कोई भी लड़की पढ़ाई से वंचित न रहे। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर लोग उदासीन थे। सुमन के पिता भी कहते, लड़कियों को पढ़ाकर क्या करेगी, शादी तो करनी ही है। लेकिन सुमन की मां, जो खुद कभी स्कूल नहीं गई, ने उसका साथ दिया। वह कहती, बेटी तू पढ़ ताकि हमारी जैसी जिंदगी न जिए। पहला कदम पढ़ाई की जिद। सुमन ने गांव के स्कूल में 5वीं तक पढ़ाई की, लेकिन आगे पढ़ने के लिए शहर जाना असंभव था। उसने गांव के एक बुजुर्ग शिक्षक दास काका से मदद मांगी। दास काका ने उसे अपनी पुरानी किताबें दी। हर शाम उसे पढ़ाने लगे। सुमन दिन में जंगल में मां के साथ लकड़ियां बीनती और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ती। उसने 6वीं से 10वीं तक की पढ़ाई खुद से की और खुली स्कूल की परीक्षा में अच्छे नंबर लाए। दूसरा कदम, गांव की बेटियों को जोड़ना। सुमन ने देखा कि गांव की कई लड़कियां पढ़ना चाहती थीं, लेकिन उनके माता पिता उन्हें खेतों या घर के काम में उलझा देते। सुमन ने एक छोटा सा कदम उठाया। उसने अपने घर के आंगन में हर शाम लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। वो उन्हें हिंदी, गणित और कुछ कहानियां सिखाती। धीरे धीरे 5 लड़कियां, फिर 15 और फिर 30 लड़कियां आने लगी। सुमन ने माता पिता से बात की और कहा, अगर आपकी बेटी पढ़ेगी तो वो गांव का नाम रोशन करेगी। उसने गांव की महिलाओं को सिलाई भी सिखानी शुरू की ताकि वे लड़कियों को पढ़ने दें। तीसरा कदम, एक बड़ा बदलाव। सुमन की मेहनत की खबर गांव से बाहर फैली। एक स्थानीय एनजीओ ने उसकी मदद की और गांव में एक छोटा सा सामुदायिक स्कूल बनवाया। सुमन ने ऑनलाइन कोर्स करके शिक्षक प्रशिक्षण लिया और गांव की लड़कियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली। उसने सोलर लैंप की व्यवस्था की ताकि रात को भी बच्चे पढ़ सकें। कुछ सालों में सुमन की पढ़ाई हुई लड़कियों में से कई ने 10वीं की परीक्षा पास की और एक लड़की, रीता, तो नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेने वाली गांव की पहली बेटी बनी। नतीजा, आज कटिया गांव में सुमन का स्कूल हर बेटी के लिए उम्मीद की किरण है। गांव वाले अब उसे मास्टरनी जी कहते हैं। सुमन ने न सिर्फ अपने सपने को पूरा किया, बल्कि गांव की हर लड़की को सपने देखने की हिम्मत दी। वह कहती है, गांव की मिट्टी में ताकत है, बस उसे प्यार और मेहनत से सींचना पड़ता है। सिख, गांव की हर मुश्किल को मेहनत और हिम्मत से हराया जा सकता है। एक छोटा सा कदम जैसे सुमन का आंगन स्कूल पूरे गांव की तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, इस चैनल पर हर कहानी में बहुत ही मेहनत और उम्मीद से बनाता हूं, इसीलिए मुझ गरीब आदमी को आपके छोटे से सपोर्ट की जरूरत है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए हीरे मोती से भी बहुत कीमती है। इसीलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।